अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी ज़बरदस्त सी खस्ता नान खटाई की रेसिपी। और बेकरी से ज़्यादा अच्छी नान खटाई आप घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम चीज़ों से हम इसे तैयार करेंगे, उसका टेस्ट बिल्कुल बेकरी जैसा होता है, बल्कि बेकरी से भी ज़्यादा ज़बरदस्त नान खटाई बन के तैयार होगी। और हम इसे बनाएंगे विदाउट ओवन। तो नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए तकरीबन 1 कप मैदा। हाफ कप से 1 टेबल स्पून कम मैंने चीनी ली है। और साथ ही यहाँ पे मैंने घी लिया है 1/3 कप। कुछ लोग हाफ कप ऐड कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 1/3 कप काफ़ी रहता है। साथ ही इसमें जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और 1 चुटकी मैंने यहाँ पे नमक की ली है, और 1 चुटकी इसमें जाएगी बेकिंग सोडे की। और खुशबू के लिए आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे बादाम का फ्लेवर था। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी घी। और घी को ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी चीनी। अगर आपने हाफ़ कप ऐड करनी है, आप हाफ़ कप ऐड कर लें, क्योंकि घी अगर हाफ़ कप है तो हाफ़ कप चीनी इसमें जाती है। तो डिपेंड करता है आपको कितनी चीनी पसंद है। इन तमाम चीज़ों को, दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल एक मुलायम से इसका पेस्ट बनाना है, ताकि इसमें चीनी का कोई भी दाना ना रहे। तो बेहतर है कि चीनी को छान लिया जाए, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। चीनी और घी यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी फ्लेवर के तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके साथ बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। अगर आपके पास फ्लेवर नहीं है तो आप छोटी इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ भी नान खटाई में बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें जाएगा 1 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। और 1 चुटकी इसमें जाएगा नमक का। और 1 चुटकी इसमें मैं ऐड करूँगी बेकिंग सोडा। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर। और अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमें इसकी एक बहुत ज़्यादा ना तो हार्ड डो तैयार करनी है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो तैयार करनी है। तो अगर आपको यहाँ पे लगे कि आपको इन तमाम चीज़ों के साथ डो अच्छी तरह से रेडी नहीं हो रही, तो तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून आप इसमें मिल्क ऐड करें। उसके साथ आपकी डो बहुत अच्छी रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून मैंने दूध के साथ इसको गूँध लिया था। और इसे मैंने 5 से 10 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया था। और यहाँ पर अब आपको जिस साइज़ की नान खटाई बनानी है, आप उतना सा पोर्शन लें और अपने हाथों पे अच्छी तरह से बॉल की तरह उसे घुमाकर थोड़ा सा प्रेस कर लें। इसके लिए आपको किसी भी कटर की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने नान खटाई तैयार कर ली है। इस तरह बाकी भी तमाम नान खटाई को मैं तैयार कर लूँगी। और 1 कप मैदे से बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त नान खटाई बन के रेडी होती हैं। और यहाँ पे मैंने सारी नान खटाई तैयार कर ली थी। और इसे थोड़ा सा मैं उंगली की मदद से प्रेस कर रही हूँ। और कुछ लोग नाइफ़ से कट भी लगा लेते हैं। तो जैसे आपको पसंद है आप वैसे करें। तो यहाँ पे मेरे पास था एक अंडा, उसकी मैंने जर्दी जो है वो निकाली थी। और जो उसका वाइट वाला हिस्सा था वो मैंने अलग कर दिया था।
और यहाँ पे हल्का सा मैंने प्रेस किया, आप इस तरह से भी प्रेस करके इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो जर्दी में मैंने ऐड किया था चुटकी भर येलो कलर। अगर आपने येलो कलर ऐड नहीं करना तो आप सिंपल वैसे भी इसे कर सकते हैं। कुछ लोगों को अंडा पसंद नहीं होता, आप डायरेक्ट हल्का सा इसके ऊपर नान खटाई के ऊपर मिल्क को लगाएं ब्रश के साथ, और उसके बाद बादाम पिस्ता जो भी आपने डेकोरेट करना है उसके साथ आप डेकोरेट कर लें। तो यहाँ पर मेरे पास रखी हुई थी खजूर, तो मैंने छोटे छोटे से पीसेस उसके कर लिए थे और इसको मैं साथ डेकोरेट कर रही हूँ। इसके साथ जो है वो भी कलर अच्छा आ जाता है और देखने में भी अच्छी लगती है। आपके पास जो भी चीज़ घर में पड़ी है आप उसके साथ इसे डेकोरेट कर लें। अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं तो आप सिंपल भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे प्री हीट करने के लिए मैंने जो है पतीले को रखा हुआ था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और नान खटाई को मैंने इसमें बेक किया तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो ये बहुत अच्छा इस पर कलर आ गया है। आँच को मैंने तकरीबन इस आँच को मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए पहले लो पर रखा था और फिर उसके बाद मैंने इसे मीडियम पे कर दिया था। तो बहुत अच्छा कलर आया है और देखने में भी बहुत अच्छी बनी है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा और खस्ता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।